श्री राधे मित्रों, जिन लोगों की पत्रिका में नवम भाव में राहु होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी दुखी होते हैं और सभी के साथ रिलेशनों में उन्हें कोई ना कोई परेशानी अवश्य ही आती है। राहु का नवम भाव से क्या संबंध है? राहु का संबंध ऐसी सोच जो हो नहीं रही है और आपके मन में चल रही है, इसे राहु कहते हैं। कन्फ्यूजन, बाहर कुछ नहीं घट रहा है लेकिन आपके मन में घट रहा है, ये राहु है। या बाहर कोई षड्यंत्र चल रहा है और आप उसके ऊपर बेफिक्री से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके बैठे हैं, यह राहु का काम है। और अंत में आपको धोखे के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता, ये भी राहु के हिसाब से देखा जाता है। राहु करता क्या है? राहु करता है भ्रमित, इसको हम कहते हैं दिग्भ्रमित। दो दिशाओं में एक साथ देखने वाला व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है। अति विश्वास करने वाला व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है। अगर आप किसी लालच बस किसी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, जैसे बिना मेहनत किए धन प्राप्त हो जाएगा, बिना कुछ खर्च किए आपके काम पूरे हो जाएंगे, या किसी के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा, आसानी से आप उसके साथ संबंध बना पाएंगे। जो कि व्यक्ति आपका है ही नहीं, उसके साथ संबंध आपके जुड़ जाएंगे और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। आप किसी का हिस्सा छीन लेंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ये सभी कार्य राहु के हैं, भ्रमित करना और फंसा देना, और अंत तक जब तक आपका आयुष्य है तब तक उसका परिणाम भोगते रहना। ये सभी राहु के प्रोग्राम हैं। राहु लेट कर आता है। राहु आपकी सोच को, आपके स्वास्थ्य को, आपके शरीर को गंदा रखता है। आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का वातावरण बदबूदार रहता है, यह भी राहु के कारण होता है। आप समय से स्नान नहीं कर पाते, यह भी राहु के कारण होता है। आप गंदे वस्त्र धारण करते हैं, फटे पुराने वस्त्र धारण करते हैं, यह भी राहु के कारण होता है। इन सभी चीज़ों का संबंध राहु से है। आपकी ससुराल पक्ष का संबंध राहु से है। जिन लोगों के नवम भाव में राहु होता है, उनके अपने ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं रहते, उनके साथ व्यवस्थित नहीं हो पाते या उनके संबंध खराब हो जाते हैं, गलत बोलना हो जाता है वहाँ पर। अपने ससुराल पक्ष के लोगों से विद्रोह बना रहता है, ये राहु खराब की निशानी है। आपकी वाणी बिगड़ जाती है। ये सभी लक्षण राहु से संबंधित है। अगर आपके साथ हो रहे हैं तो समझिए नवम भाव का राहु आपको घेरे हुए है चारों तरफ से और आपको छोड़ने की आशा नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिनके नवम भाव में राहु होता है, जो भी नज़दीक आता है उसी के साथ उसका संघर्ष चालू हो जाता है। नवम भाव का राहु व्यक्ति को धन के पीछे पागल बना देता है। शॉर्टकट तरीके से धन प्राप्त करना चाहता है ऐसा व्यक्ति। अभी प्रेजेंट में कर्क लग्न में राहु नवम भाव में चल रहे हैं।
मीन राशि के अंदर ऐसा व्यक्ति किसी को समझ ही नहीं पाता है, पता नहीं सामने वाला मुझसे क्या चाहता है, बस मुझे कहाँ से कैसे प्राप्त होगा उसकी मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसी संभावनाएं व्यक्ति के अंदर बनी रहती हैं। ये राहु खराब की निशानी है। राहु को ठीक कैसे किया जाए? अपने आप को प्रतिदिन टाइम पे स्नान करना, किसी गरीब की, किसी कमज़ोर की परिस्थिति का फ़ायदा ना उठाना, उसकी सहायता करना, किसी फंसे हुए को रास्ता दिखाना, छल कपट के द्वारा किसी का धन ना छीनना, झूठ का साथ ना लेना, अपने धर्म के हिसाब से अपने मंदिर में, तीर्थ स्थानों पर अवश्य जाना, वहाँ पर माथा टेकना, तीर्थों में जाकर के पत्नी के साथ कभी भी व्यवस्था ना करना। तीर्थ स्थान में आजकल के बंदे जाकर के बहुत गलत कार्य करके आ जाते हैं, जबकि तीर्थ का मतलब होता है धर्म के लिए यात्रा करना, दान पुण्य करना, वहाँ पर जाके भजन करना। जबकि होता अलग बात है, तीर्थ स्थान पे जाके हनीमून मना करके आ जाते हैं, दान करने की बजाय ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोल करके आ जाते हैं, अपने ही धर्म के लिए गंदी बातें बोल करके आ जाते हैं, अपने ही तीर्थ स्थान को गंदा करके आ जाते हैं। तो ये सब उल्टा हो रहा है। जबकि पहले कैसा होता था, जब हम तीर्थ स्थानों के लिए जाते थे तो घर से एक निश्चित प्रणाली होती थी, स्त्रियां एक तरफ और पुरुष एक तरफ, भजन करते हुए जाएंगे, भजन करते हुए आएंगे, तीर्थ स्थान में रुकेंगे, रात को सत्संग होगा, देवी देवताओं की बातें होंगी। वहाँ पर पहले साफ सफाई करने जाते थे तीर्थ स्थानों पर, क्योंकि वहाँ पर अपने शरीर का परिश्रम देना होता था, पैसा देने से भी नहीं होता है। ये सभी क्रियाएं राहु नवम भाव के लिए विशेष जाहिर हैं। अगर उसके बाद भी आपको सहायता नहीं मिलती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है राहु नवम के साथ में जब शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, तब व्यक्ति की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि राहु हो गया पाप ग्रह। अब पाप ग्रह जलीय राशि में बैठा है या भूमि प्रधान राशि में बैठा है तो और ज़्यादा संकट देगा। जबकि वायु तत्वीय राशि में बैठे हैं राहु, तब जाकर के व्यक्ति कहीं कुछ बच पाता है या समझ पाता है। आपका लग्नेश कितना मजबूत है, क्योंकि समस्या तो आपके पास हो चुकी है, परंतु आपकी समझदारी कहाँ तक है। शनि राहु का कितना साथ दे रहा है? पाप ग्रह का साथ पाप ग्रह ही देते हैं, शुभ ग्रह तो फंस जाते हैं और उनमें आपस में टकराव होता रहता है। जैसे कि किसी का राहु नवम भाव में स्थित है और उसका शुक्र राहु के साथ व्यवस्थित हो गया, ऐसे व्यक्ति की भार्या या पत्नी हमेशा बीमार बनी रहेगी, व्यक्ति संकटों में फंसा रहेगा आर्थिक तौर से। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तांत्रिक के चक्कर में आकर के अपना पूरा जीवन या अपने पूरे परिवार को व्यर्थ ही परेशानियों में फंसाए रखता है। आधा ज्ञान हमेशा धोखे का होता है और मैंने खास करके देखा है तांत्रिक लोग ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी उलझन में, कामकाज की उलझन, पत्नी की बीमारी, बच्चे की बीमारी, किसी न किसी उलझन में उलझा करके रखते हैं। ये तांत्रिकों की एक विशेषता होती है, वो किसी भी व्यक्ति को, अपने चक्कर में आए हुए किसी भी व्यक्ति को आज़ाद नहीं होने देते या पूरी तरह से ठीक नहीं होने देते। जैसे कुछ डॉक्टर कभी भी किसी व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक नहीं होने देते, उनके अंदर एक ना एक बीमारी रखे रखते हैं। आप 15 दिन के बाद वापस आइएगा, आप 1 महीने के बाद वापस आइएगा, आप 2 महीने का कोर्स करिए उसके बाद वापस आइएगा। वो उसे पूरी तरह से कभी ठीक होने ही नहीं देते। इसको कहना चाहिए हमारा लग्नेश कमज़ोर है, हमारे चतुर्थ भाव का स्वामी कमज़ोर है,
या हमारे प्रॉफिट भाव का स्वामी कमज़ोर है, जिसके कारण हमें सही उपाय नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छा व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, समय भी खर्च हो रहा है। नवम भाव का राहु, व्यक्ति स्वयं धोखे का शिकार रहता है और लोगों को धोखा देने में उसे धन प्राप्ति होती है या आनंद आने लगता है। तो ऐसा ना करें, स्वयं भी धोखे से बचें, तांत्रिकों से बचें, गलत कार्य करने से बचें, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने किसी अच्छे ब्राह्मण का, अपने गुरुजनों का, पीपल वृक्ष का, अपने धार्मिक स्थान का अपमान किया है, जिसका परिणाम आज इस जन्म में आप भोग रहे हैं। अगर आपके जीवन में इसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर आकर के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए। श्री राधे। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। श्री राधे।